कहानी धन का सदुपयोग। यह एक प्रेरक कहानी है जो किशोरों को धन का सही अर्थ, अर्जन और उसके सदुपयोग का महत्व समझाती है। इसमें धन को नीतिपूर्वक कमाने और नैतिकता से खर्च करना भी सम्मिलित है। कहानी दोस्ती, धन और सदुपयोग। एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त रहते थे, राहुल और अमित। दोनों अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन उनके धन को लेकर दृष्टिकोण एकदम अलग था। राहुल के माता पिता हमेशा कहते, बेटा, हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, दाल रोटी से काम चल जाता है। पैसा बुरी चीज है, इसे जितना दूर रखो उतना अच्छा। राहुल भी यही मानने लगा कि पैसा कमाना गलत है और अमीर लोग अहंकारी होते हैं। दूसरी तरफ अमित के परिवार में समझाया जाता था, बेटा, धन भी जरूरी है और उपयोग में संतोष भी जरूरी है। संतुलन संसार में चाहिए। जैसे शिक्षा और संस्कार जीवन में जरूरी हैं, वैसे ही धन का सदुपयोग समाज और परिवार के लिए आवश्यक है। हमारे देश में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों को पूजते हैं। पैसा मेहनत, ईमानदारी और नीति से कमाया जाए और जरूरतमंदों की मदद में लगाया जाए तो वही धन पुण्य बन जाता है। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता रखी गई। अपने गांव के लिए उपयोगी कोई योजना बनाओ। दोनों मित्रों ने भाग लिया। राहुल ने सुझाव दिया, गांव में अगर सब सादा जीवन जिए, किसी को ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं, तो सब खुश रहेंगे। अमित ने सुझाव दिया, हम गांव में एक मेडिटेशन सेंटर, पुस्तकालय, मुफ्त कोचिंग सेंटर, चिकित्सालय खोल सकते हैं। साथ ही गांव से स्कूल तक आने वाली सड़क को पक्की कर सकते हैं, जिससे गांव के सभी लोगों का भला हो और बच्चों को भी पाई का मौका मिले। इसके लिए हमें धन जुटाना होगा, चंदा, दान और अपनी बचत का भी उपयोग करना होगा। जजों ने दोनों विचार सुने। राहुल की सोच में आत्म संतोष था, लेकिन उसमें समाज के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं था। अमित के विचार में शिक्षा, सेवा और धन का सदुपयोग शामिल था। अंत में प्रतियोगिता का पुरस्कार अमित को मिला। जजों ने समझाया, धन खुद में बुरा या अच्छा नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे कमाते और कहां लगाते हो। यदि धन नीति, मेहनत और सेवा भाव से कमाया जाए और उसका उपयोग अपने साथ साथ दूसरों की भलाई में किया जाए, तो वही धन श्रेष्ठ है। सिर्फ छोटा सोचो या धन से दूर रहो जैसी सोच हमें समाज के लिए कुछ करने से रोक सकती है। सही दृष्टिकोण और विवेक से धन को अपनाओ तो जीवन में संतुलन, सफलता और समाज में बदलाव संभव है। राहुल को भी अपनी सोच बदलने की प्रेरणा मिली। दोनों दोस्त मिलकर गांव में पुस्तकालय और कोचिंग सेंटर चलाने लगे और उनके गांव का हर बच्चा आगे बढ़ने लगा। मूल्यवान शिक्षा, मॉरल वैल्यू। धन कमाना गलत नहीं, यदि वह मेहनत, नीति और सेवा भाव से हो। धन का सदुपयोग अपनी और समाज की भलाई में करो। सिर्फ संतोष या सीमित सोच से नहीं, बल्कि संसाधन जुटाकर अच्छे कार्यों में लगाओ। सकारात्मक दृष्टिकोण और विवेक से धन को अपनाओ। यही सच्चा सदुपयोग है। इस कहानी को किशोरों को प्रेरित करने के लिए पाठशाला, बाल संस्कार वर्ग या सोशल मीडिया पर साझा किया जा सकता है। श्वेता चक्रवर्ती, गायत्री परिवार।